फॉलोअप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो वो आपका 5% काम होता है, क्योंकि वो लिखा रहता है, आपके पास पीपीटी होती है, प्रेजेंटेशन बुक होती है, उसमें से आपने देखा, सामने वाले को बता दिया, उसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉलोअप करने के बाद जो है, आप मीटिंग करने के बाद, प्रेजेंटेशन करने के बाद आप उसके पीछे पड़ते हैं क्लोजिंग निकालने के लिए, उसी को फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप करते समय आपको बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान पहले ये रखना पड़ता है कि सामने वाले से हम कुछ ऐसी बात कर ले कि अगर वो अननोन है तो अपना लगना। ध्यान ये रखना है कि उससे एक दोस्ती जैसा हो जाए, उससे एक ऐसा लगे कि बहुत पहले से हम लोगों का संपर्क, कुछ आप उसके साथ प्लान करें, कुछ इस तरीके से बात करें कि आपस में बहुत अच्छा मधुर संबंध बन जाए। फॉलोअप का पहला नियम ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन उससे बहुत अच्छा मधुर हो जाना चाहिए। ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे तरीके से जब भी उससे बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में फॉलोअप में बात करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आप डरे सहमे हैं, आप गुस्सा में दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्लान होने के बाद भी आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। तो बहुत ही प्रेम भाव से अगर आप फॉलोअप के लिए निकलते हैं किसी का, और ज्यादातर कोशिश ये करना चाहिए कि आपको फॉलोअप करते समय उसके साथ मिलके ही करना चाहिए, फोन पे फॉलोअप ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो जाकर के बात करने से आपको पता चलेगा कि ये पैसा क्यों नहीं दे रहा है। इस बात को उसके दिमाग से निकलवाने की कोशिश करें कि इस पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, कि ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, रोज के रोज हमें बहाने क्यों बता रहा है, कभी कह रहा है आज करेंगे, कभी कह रहा है कल करेंगे, 3 दिन बाद बताएंगे, 4 दिन बाद बताएंगे। ये एक तरह की बीमारी है उसकी। इस बीमारी का आप पहले निदान ढूंढे, रोग को ढूंढे कि क्या समस्या क्या है इसको। कभी कभी समस्या आ सकती है कि उसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती है। अलग अलग प्रॉब्लम का मतलब है कि उसे विश्वास नहीं होगा कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके साथ में ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट आपके दिख रहे हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं उसके दिमाग में पैदा रहता है, पहले से उसे उसके दिमाग में चलता रहता है। उसको लगता नहीं कि हम काम कर पाएंगे। इस विश्वास के, इस काम के प्रति उसका मन जो है ना, उसकी एक धारणा बनी रहती है कि जोड़ने जाड़ने वाला काम है। ये विष्णुदत्त जी ने तो बता ही दिया हमको, और इधर गीता मैडम ने किसी को बताया, सबको ऐसा लगा सामने वाले को जिसको आपने बताया, यार ये तो काम ठीक नहीं है, ये कोई काम होता है, ये गलत धारणा उसके मन में बनी है, शायद इसलिए वो आपको मना कर रहा हो। उसे ये इस बिजनेस नहीं मानता, वो जोड़ने वाला काम मानता है, टोपी पहनाने वाला काम मानता है, गलत काम मानता है, शायद इसलिए आपको मना कर रहा होगा। या तो समझ में आ गया कि काम अच्छा है, लेकिन उसको ये लग रहा होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो पहले से किसी काम में लगा होगा, तो उसे ये लगता होगा कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे लोगों को वो पहले से जानता होगा कि लोग सफल नहीं हुए। लोगों को कल हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी गंगानगर के टीम का, शाम को रात में 9 बजे हम लोग कर रहे थे। तो उसमें विष्णुदत्त जी से, इन लोगों से हमने यही कहा था कि विष्णुदत्त जी, पूरे टीम को हमने ये बताया कि सर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, आपके जान पहचान, पड़ोसी, आपको जानने वाला सब आपको देख रहे हैं। आप अगर नेटवर्क में सफल नहीं हो पाते तो फिर से उन लोगों का मनोबल टूट जाएगा जो आपको देख करके करना चाह रहे होंगे। तो आप पूरी कोशिश लगा लो कि मैं सक्सेस तो हो ही जाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को पहले से लोग जानते हैं जो नेटवर्क में आए और सक्सेस नहीं हो पाए, शायद इसलिए वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो आपको विश्वास दिलाना है कि नेटवर्क मार्केट में सक्सेस लोग भी हैं, उसकी कहानी बताना है, वीडियोस दिखाना है, लोगों को दिखाना है, चेक दिखाना है, उसका विश्वास डेवलप करना है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको शर्म महसूस होती है इस काम को करने में, उन्हें लगता है कि यार ये कैसा काम है। तो आपको 1000 एग्जाम्पल्स दे करके बताना होगा कि देखिए एक इंसान ठेले पर काम कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, तो दवाई बेचना दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है, इसमें कैसा शर्म है? दवाई के बारे में किसी को बताना कैसा शर्म है? कुछ लोग कपड़े बेच रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छा है दवाई बेचना। ऐसे एग्जाम्पल्स देना है कि जब हमारे इतने बड़े स्कूल के ओनर हैं सुनील रामावत जी, वो कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, तो हम लोगों को क्यों शर्म आ रही है? शर्म क्यों आनी चाहिए? आप उसके दिमाग से 10, 15, 20 एग्जाम्पल्स दे करके उसके दिमाग से शर्म जैसी चीज को निकालो। अगर उसके अंदर से शर्म नहीं निकला तो आप मान के चलो वो आपको पैसा देगा नहीं,
क्लोजिंग होगी नहीं, फॉलो अप आपका बेकार चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसे शर्म आ रही। तो शर्म को निकालना भी आपका ही काम होता है। और ये लगता है कार्य शुरू करने के लिए पैसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर लोग यही बहाने बताते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब मिलते हैं तो कहते हैं सर पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी जगजीत सर ने बताया कि लोग यही कहते हैं कि मनी प्रॉब्लम, पैसे की समस्या चल रही। एक्चुअल में पैसे की प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है, किसी के पास ये समस्या नहीं है, दरअसल एक बहाना है। पैसे आदमी निकाल लेता है, जैसे उसको कोई जरूरत पड़ती है तो कहीं से मांग के कर लेता है। जिस बिजनेस को करना चाहता है वो अपने रिश्तेदारी से पैसे मांग के बिजनेस शुरू करता है। घर में कोई समस्या आ जाती है तो वो अपने लोगों से पैसे मांग के बिजनेस शुरू कर लेता है या उस समस्या का निदान करता है। नौकरी के लिए वो पैसे निकाल लेता है कहीं से मांग करके। घर की छत बनाने के लिए वो पैसे मांग लेता है। शादी के लिए पैसे की व्यवस्था कर लेता है। तो आपके बिजनेस के लिए वो 10, 15, 20, 50 हजार की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये काम वो कर पाएगा। कहीं ना कहीं डर है उसके मन में, उसको ये लग रहा है कि मेरा पैसा फंस जाएगा, उसको ये लग मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कुछ विचार उसके अंदर है। तो आप इतने भोजन के वापस किए कि उसने ऐसे की प्रॉब्लम बता दी तो आप मान लिए। आप उसके मन में बैठ करके 1000 एग्जाम के बाद उनको समझाने की कोशिश करिए कि बड़े बड़े लोग भी तो लोन लेकर के तो काम कर रहे हैं। काम नहीं, 5-5 हजार 4 मित्रों से मांग करके आप शुरू कर सकते हैं। ट्राईपोर्ट से 15,000 की बात होती है, आप 1-2 लोगों से लेकर के शुरू कर सकते हैं। मैं आपके साथ में बैठ कर कैसे प्लानिंग करूंगा, 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट निकल जाएंगे, आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी, उनका पैसा वापस कर दीजिएगा, एक इनकम का स्रोत बहुत बड़ा शुरू हो जाएगा। करोड़ों रुपए इधर कमाने की संभावना है। बस आप पैसे का बहाना देकर के अगर आप बैठे रहेंगे तो करोड़ों रुपए आने की जो संभावना है वो छूट सकती है। ऐसा विश्वास दिला करके आपको उसके अंदर ये डर निकालना पड़ेगा। जब ये डर निकाल करके आप उसके साथ काम करोगे तो वो सामने वाला इंसान शुरू कर देगा आपके साथ काम। नहीं तो ऐसे बोलेगा पैसा नहीं है, 10 दिन बाद फिर जाएंगे तो फिर कहेगा व्यवस्था नहीं हो पाई, फिर आपको 3-4 दिन बाद बुलाएगा, फिर बोलेगा कि भैया मैंने कोशिश बहुत करी, नहीं हो पाया। 2-3 महीने में बहाना ही कर रहा था, आपको मना ही कर रहा था, आप समझ नहीं पाए। तो फॉलो अप में ये सब ध्यान रखते। मुझे लगता है कि कहीं पहले वाला काम ना खराब हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, कोई बैठा नहीं है, कोई दुकान कर रहा है, कोई ऑफिस जाता है, कोई और काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं। उनके अंदर क्षमता बहुत है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, काम बुरा नहीं है, लेकिन आपके अंदर भगवान ने बहुत बड़ी क्षमता दे रखी है। आप बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी क्षमता दिखाएंगे, वही हुनर दिखाएंगे, वही मेहनत करेंगे, तो सर जहां आप 30 से 40 हजार कमा रहे हैं, वहां से 3 से 4 लाख कमाने की संभावना है। ऐसे विश्वास दिलाना पड़ेगा उसको और बताना पड़ेगा कि यार जो काम पहले से कर रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस नहीं आने दूंगा मैं। आप लोगों से मिलवाइए हमें, मैं जाकर के बात करूंगा, धीरे धीरे आपका काम खड़ा करूंगा, और जब आपको पैसे आने लगेगा सर तब आप समय दीजिएगा। ऐसे उसके मन से डर को हटाना पड़ेगा। अगर उसके मन में डर रह गया तो आप कितना भी फॉलो अप करो, कितनी बार भी उससे मिलो, वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। परसों कहेगा नहीं अभी हमारे पास में बहुत ज्यादा हमारा काम चल रहा है, अभी हम नहीं मिल सकते। वो इसलिए नहीं बता रहा है कि उसके पास समय नहीं है। इंसान वहां पर समय देता है जिसको इम्पोर्टेंट समझता है। आप अपने प्रेजेंटेशन इस बिजनेस को उसके ब्रेन के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं बना पाए, उसका महत्व आप उसके ब्रेन में छाप नहीं डाल पाए, इस वजह से वो आपको समय नहीं दे रहा है। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस उसके दिमाग में डाल पाते, अगर उसमें ये बता पाते कि ये बिजनेस आपको कहाँ तक ले जाएगा, उसका फोन आपके पास आता, आपको वो डेफिनेटली समय देता। लेकिन वो गलत समझ के गया है। जब आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया तो फॉलो अप करते समय वो भागेगा आपसे, आप उसके पीछे पीछे भागोगे, वो आपसे भागेगा। तो ऐसे समय में ज्वाइनिंग की संभावना खत्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, तमाम एग्जाम्पल के साथ में अपने सीनियर का एग्जाम्पल देते हुए कि देखिए वो भी ऐसे ऐसे काम करते हैं सर, उसके बाद भी उन्होंने काम करना शुरू किया, वो देखो वो मास्टर है, टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी सर इस काम को कर रहे हैं, वो दुकानदार है, वो भी इस काम को करते हैं, उनका काम खराब नहीं हो रहा है सर, एक एक्स्ट्रा इनकम उनके घर पे आ रही है, एक अलग से इनकम आ जाने के बाद में उनका परिवार और अच्छे से आप भी कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण के साथ में आपको बताना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपको ये नहीं बताएगा उसकी समस्या क्या है, फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं
यही पॉइंट है जो आपके क्लोजिंग को नहीं आने देती, यही पॉइंट है जो आपके साथ में लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आपको खुद ही उसका प्रॉब्लम ढूंढना है और खुद ही आपको निदान करना है। सामने वाला बस कुछ बहाने बना करके आपसे दूर हटने की कोशिश करेगा, इतना बोलेगा अभी बाद में मिलेंगे, अभी पैसा नहीं है, बाद में बताएंगे, आज एक्चुअल समस्या ढूंढ करके उसका समाधान देना पड़ेगा, तभी बुखार उतरेगा। तो रोग जब तक ना मिले निदान कैसे कर पाएंगे? तो ये आपका दवाई है, दवाई ये उनकी समस्या है, आपको दवाई ढूंढ के देना पड़ेगा। उसको लगता है कि सामान बेचने वाला काम है, ज्यादातर लोग बेचने से डरते हैं। उनको लगता है कि बड़े दुकान पे दिन भर बैठा हूँ और ये जाकर को मुझे बेचना पड़ेगा। अरे वो बहुत भोला भाला इंसान है, वो अपने दिमाग से पूछता है। हर इंसान का दिमाग उतना ही समझता है जितना वो उससे पूछता है। वो भूल चुका है कि जिस दुकान पे वो बैठा है वो भी बेच ही रहा है, लेकिन आपका सामान देख करके उसको लगता है बेचना पड़ेगा, लेकिन वो जो बेच रहा है उसको फीलिंग नहीं आ रही कि वो भी बेच रहा है। उसको याद दिलाना पड़ेगा, भैया आप भी जो कर रहे हो ना उसमें बेच ही रहे हो। उनमें हर इंसान बेच ही रहा है अपना कुछ, कोई हुनर बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपनी जमीन बेच रहा है। बेच तो सभी रहे। उसको आप बताओ कि अगर बेचते नहीं लोग तो आपके पास में ये जो शर्ट पहने हो कहाँ से आता? बेचते नहीं लोग तो घर में राशन आपके कहाँ से आता? लोग बेचते नहीं तो आप घर बनाते कैसे? एक एक एग्जाम्पल से बेचना दुनिया का सबसे अच्छा काम है, ये उसके दिमाग में आप डालो। बेचने का मतलब क्या होता है? आप उसको बोलो टाटा बाटा रिलायंस भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बेची तो रहे, क्या करते हैं उस समुद्र को बना करके, वो भी तो बेच ही रहे, घर घर में पहुंचा ही रहे, उसका एक माध्यम है। तो यहाँ पर भी माध्यम हमारे पास है, जरूरी नहीं आप जा करके बेचो, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो। लोग बेचने वाले बहुत हैं सर, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। आप एक स्मार्ट काम करो, ऐसा उसको बना करके उसके ब्रेन में डालना पड़ेगा। अगर बेचने से घबराता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दुकान खोल के बैठे हैं, और ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, उनसे आप इस काम के बारे में बताओ सर। वो लोग बेचेंगे, वो लोग काम करेंगे। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, शुरुआत में उसको बताओ और कहो कि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, वो अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, और बहुत बड़ा टर्नओवर बनता है, उसका एक इनकम आता है सर। ऐसे करके उसके ब्रेन के अंदर आप 10, 15, 20 एग्जाम्पल देना पड़ेगा और बार बार देना पड़ेगा। उसको लगता है कि मेरे पास लोग नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस में नहीं आते, उनको लगता रहता है कि हमारे पास लोग नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही अपना जो काम कर रहा हूँ, लोग खुद ही चल के आते हैं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, यानी कि मेरा कोई संपर्क नहीं है। आपको 10, 12, 15 एग्जाम्पल बता पड़ेगा। रमेश चंद्रा यूपी के रहने वाले हैं, लखनऊ में यहाँ पे जयपुर में आए तो उनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात करी, 2 से करी, 4 से करी, उसमें से 2-4 लोग आ गए, धीरे 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 करके आज इतनी बड़ी टीम हो गई। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं वहां आपके जानने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे आपके आसपास में लोग हैं। जानने की भी बहुत ज्यादा क्या जरूरत है? आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कोलगेट का मालिक किसी को नहीं जानता, लेकिन उसका प्रोडक्ट तो सब ले ही रहे हैं सर। एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको कॉन्सेप्ट बताइए, समझाइए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ जानते थे जिम्मी जी को, हम कहाँ जानते थे विष्णु जी को, हम कहाँ जानते थे जगजीत जी को? ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताना पड़ेगा। जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो आप गलत फहमी में ना रहें। यहाँ अनजान लोगों से काम सकता है, 2-4 लोगों से ही काम हो सकता है बहुत बड़ा। ऐसे करके आप इजी बनाओ उसके माइंड में कि बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, 1-2 लोग आपको मिल गए, उनके माध्यम से बिजनेस निकल सकता है। बहुत बार उसके घर वाले उसे नहीं करने देते, बहुत बार वो कोई ना कोई काम किया होगा और असफल हो गया होगा, खासकर नेटवर्क मार्केट में काम किया असफल हो गया होगा, तो घर में बहुत झंझट होता है, घर वाले उसे रोकते रहते हैं। ज्यादातर उन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर वाले कहते हैं बेटा तुमको काम वाम करने की जरूरत नहीं है, उम्र बहुत हो गई, तुम अपनी तैयारी करो, पढ़ाई को भी नहीं करवाते हैं और साथ में वो काम भी नहीं कर पाते। ऐसे घर में समस्या आ जाती है जब घर वाले सहयोग नहीं करते। तो ज्यादातर आप कोशिश करो कि हस्बैंड वाइफ के सामने बैठ करके आप प्लान प्रेजेंटेशन करो। बिजनेस की जब चर्चा करो तो उनके घर वाले के साथ करो, क्योंकि घर वाले भी जाने कि ये कितना बड़ा व्यवसाय है, कितना अच्छा व्यवसाय है। हाँ कमलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, कंटिन्यू। हेलो, जैसे हाँ कितना समय है? अभी अपने पास 7 मिनट का टाइम है सर।
ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं इसको। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग फेल इसमें इसलिए भी हो जाते हैं। एक तो तैयार हो जाता है, जब आप मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो वहां भी ध्यान रखिए कि 2-3 लोग 4 लोग बैठे हैं क्या, 3-4 लोग जो बैठे हैं वो कौन कौन लोग हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि वैसे मजे लेने आए। बहुत बार आप जब प्लान देने जाते होंगे तो एक आदमी को आपने प्लान देने गए थे, 2 आदमी और वहां पे बैठे हैं, वो दोनों मजे लेने आए, मजे। जब जब आप प्लान बता रहे हो समझा रहे हो तो हंस रहे हैं वो एक परसेप्शन धारणा बना करके बैठे, अच्छा ये वही लोग हैं जो जोड़ते जाड़ते रहते हैं, लोगों को फंसाते रहते हैं। जिसको आप प्लान देने गए उसको आप प्लान दोगे, समझाओगे, जैसे आप हटोगे वो दोनों जो मजे लेने वाले बैठे थे वो दोनों उसको तोड़ के सही कर देंगे। आप जितना सही करके आए थे उतना बिगाड़ देंगे, कहेंगे कहाँ ये चक्कर में तुम फंस रहे, अच्छा था कि मैं यहाँ बैठा था, नहीं तुम तो फंस ही जाते। ऐसे बोल करके उसको मना कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉलोअप करने जा रहे हो, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, एग्जैक्ट जिसके साथ करने जा रहे हो उसको अलग से लेके बैठो, अलग माहौल में बैठो, अलग तरीके से बात करो और उसको बोलो कि ज्यादा शेयर नहीं करना है अभी किसी से, जब तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते, समझ नहीं लेते, सीख नहीं लेते, तब तक बात नहीं करनी है, बस हमसे बात करानी है। क्योंकि वो बिना सीखे बिना जाने जैसे ही फील्ड में जाएगा, दूसरे दिन नेगेटिव होके आएगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, पूरा डिसाइड कर लेगा कि ये काम चलेगा नहीं, और एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर आपके हाथ से जा सकता है, एक डायमंड आपसे छूट सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि फॉलोअप करते समय आप उसी के साथ फॉलोअप करें जिसकी प्लान प्रेजेंटेशन हुई है। जिसने मीटिंग नहीं देखी है उसके साथ में उसको बैठाकर फॉलोअप मत करो, क्योंकि जितना फॉलोअप करके आओगे वो बिगाड़ लेगा। अलग से आप बात करो, अलग से बैठ के करो, सही समय सही जगह पे करो। ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि समस्या बहुत है, उसका निदान भी आपके पास में बहुत ज्यादा होना चाहिए। मार्केट में अगर समस्या है तो निदान आपके पास होना चाहिए। ज्वाइनिंग नहीं करना तो ज्वाइनिंग निकलवाना आपको आना चाहिए। हर इंसान काम ढूंढ रहा है, हर इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, हर इंसान अपने जीवन में सपने बना के रखा है और हर चीज का समाधान आपके पास है। बस अगर आपको बेहतरीन तरीके से देना आ गया तो हर इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। 10,000, 5,000, 15,000 रुपए क्या होता है दोस्तों, एक बार सोच के देखो। बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, गुटखा खा के, रोज शराब पी के फेंक दे रहा है आदमी, वहां पे वो नहीं पूछ रहा है इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। आपकी दवाइयां जैसे ही आप बात करोगे कहेगा इसका साइड इफेक्ट वो नहीं है। यानी कि इस बात से क्या पता चल रहा है, इस बात से पता चल रहा है कि वो इंसान उतना समझदार नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, तो काम किसका है, ये आपका काम है उसे समझा पाना। अगर इन्हीं पॉइंटों को आप उसे समझा पाए तो आप सफल हो पाए, अगर आप नहीं समझा पाए तो आप फेल हो गए। बस कोई भी इंसान ना तो पागल है ना बेवकूफ है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाहता। करना हर इंसान चाहता है, आप करवा पाते हो कि नहीं करवा पाते डिपेंड आपके ऊपर करता है। जरूरी नहीं कि पहले दिन आपने उसको समझा ही दिया तो आपकी तरह वो बदल जाए, आपकी तरह वो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 करके उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा, मीटिंग में लाना पड़ेगा, रोज उससे बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना पड़ेगा। रोज कुछ ना कुछ आप उसे देंगे, रोज कुछ कुछ देंगे तो उसके अंदर इकट्ठा होने लगेगा। जैसे रोज आप पैसे कमा कमा करके अपने गुल्लक में डालते जाओ तो गुल्लक भर सकता है, ऐसे रोज रोज आप उसके दिमाग में जब नेटवर्क मार्केट के प्रति, अपने बिजनेस, अपने कंपनी, अपने लीडर्स के बारे में रोज कुछ ना कुछ आप डालेंगे तो उसके अंदर कन्विंसिंग बढ़ती जाएगी, आपके प्रति जागरूक होता जाएगा और पॉजिटिव होता जाएगा। फिर आप देख पाएंगे वही इंसान बाद में मना कर रहा था वो आपकी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस मीटिंग में बैठा हुआ दिखेगा आपको। इन्हीं बातों के साथ में हम अपनी बात को विराम देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी लीडर हैं, आप सभी लोगों को भगवान इतनी तरक्की दे कि आप संभाल ना पाओ, आप खुशी के मारे पागल हो जाओ, आप हर समय अपने गुमान में चलो कि मुझे भी कोई बिजनेस मिला था, कोई काम हमें मिला था, कोई लीडर हमें मिला था, कोई कंपनी हमें मिला था जिसने हमें बदल के ही रख दिया। और हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता भगवान आप में दे और उनके भी जीवन को आप बदल पाए, क्योंकि भगवान खुद उतर के इधर नहीं आता है किसी की मदद करने के लिए, भगवान खुद इधर नहीं आता है किसी को खाना खिलाने के लिए, आपको ही करना पड़ता है। तो आपको सोच के ये चलना पड़ेगा शायद हमको ही भेजा है, ये क्यों सोचे कि हम सामने भगवान ने किसी और को भेजा होगा। क्या पता किसी के चेहरे पे, किसी के शरीर पे लिख के तो भेजा नहीं है, हो सकता है हम ही उसके बंदे हों। ऐसा सोच करके जब आप काम करने निकलेंगे ना तो एक इतिहास बना देंगे, लोगों ने पहले से बनाया है। शक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल।